दास्तान इश्क की भाग 19। अब तक आपने पढ़ा, देवेंद्र जी शीतल और बाकी सब यात्रा से वापस आ जाते हैं। राधिका रूपाली के सामने राघव और कावेरी की शादी का प्रस्ताव रखती है और वो मान जाती हैं। अब आगे। रूपाली बहुत खुश थी। राधिका कावेरी को गले से लगाकर कहती है, बधाई हो। कावेरी मुस्कुराकर थैंक्स बोलती है। बधाई हो साली साहिबा। कुंवर जी सॉरी कावेरी जी। राघव मेरे यार बहुत बहुत बधाई हो। राघव आदित्य को गले लगाते हुए थैंक्स कहता है। रूपाली ने कहा, रिश्ता तो हो गया, लेकिन हमको एक फंक्शन करना होगा जो हम राधिका के पूरी तरह ठीक हो जाने पर करेंगे। बाकी शादी की डेट हम पंडित जी से कहकर निकलवाएंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। कावेरी हमारे घर की बहू बनने जा रही है। कावेरी शर्मा जाती है तो राधिका उसे साइड से पकड़ लेती है। लाजो जो मिठाई लिए खड़ी थी वो राघव के पास आती है और कहती है, आपकी तो हो गई तय शादी, मेरी कौन करवाएगा? राघव ने कहा, मेरी तो हो जाने दो, देखते हैं तुम्हारी भी। अरे बात तो करो आप पहले, होगी तो बाद में। अभी? राघव ने कहा, हाँ और नहीं तो कब, अभी सब हैं। लेकिन भुवन मानेगा वो पता नहीं। क्या? लड़का शादी करने के लिए तैयार है ये पता नहीं, और बात करूं मैं? अरे वो भुवन है, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ऊपर पहुंचा देगा। वो मुझे नहीं पता, बात तो करनी पड़ेगी आपको। ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? राधिका ने राघव से पूछा। भाभी। राघव ने एक बार फिर लाजो की तरफ देखा। हाँ बोलिए। भाभी, लाजो जी को भुवन पसंद है, उसने जल्दी से कहा। सबने सुना तो उनके मुंह खुले रह गए। क्या? राधिका ने कहा, लाजो तुम भुवन को पसंद करती हो? लाजो ने अपने दुपट्टे के कोने को पकड़ा और सिर हिलाकर हाँ कहा। आदित्य ने कहा, भुवन ने तो हमें ये बात नहीं बताई। नहीं ठाकुर साहब, उनको नहीं पता, ये तो मैं करती हूँ। लाजो ने जल्दी से कहा। मतलब भुवन के दिल की बात जाने भी ना? आदित्य ने पूछा। राधिका ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जान लेते हैं। कुंवर, आप भुवन जी को यहाँ बुलाइए, हम करते हैं उनसे बात। राधिका, आपको नहीं पता वो क्या? वो अरे लाजो जैसी अच्छी लड़की उनको कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ, राधिका ने कहा। तभी भुवन कुछ पेपर्स हाथ में लिए वहाँ आ गया। राधिका ने धीरे से आदित्य से कहा, अब तो भगवान भी यही चाहते हैं। देखिए कुंवर, भुवन आपके बुलाने से पहले ही आ गए। आदित्य ने राधिका से कहा, पहले आप रिश्ते के लिए भुवन को हाँ तो करने दें। भुवन ने आदित्य से कहा, कुंवर ये पेपर्स हैं, घनश्याम जी ने भेजे हैं आपको देने के लिए, स्टडी में रख देना। जी। राधिका ने कहा, भुवन जी? जी ठकुराइन। भुवन जी आपको लाजो कैसी लगती है? अचानक पूछे गए ऐसे सवाल से भुवन हैरानी से राधिका को देखने लगा और लाजो नीचे मुंह किए हुए चोल नजरों से भुवन को देख रही थी। अरे आप घबराओ मत, बताए ना। भुवन ने कहा, ठीक लगती है, मतलब अच्छी है ना? राधिका ने पूछा। ठकुराइन, भुवन जी हमें लाजो पसंद है और वो भी आपको पसंद करती है। अगर आपको लाजो पसंद है तो इस रिश्ते को पक्का करें। जी? भुवन जी हमें लाजो पसंद है आपके लिए, राधिका ने कहा। आदित्य ने कहा, आप भुवन को बोलने का मौका देंगी? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, उनसे ही तो पूछ रही हूँ, राधिका ने कहा। आदित्य ने कहा, भुवन सोच समझ कर फैसला करना जिंदगी भर का सवाल है। कुंवर, लाजो में कोई कमी है क्या? चिराग लेकर ढूंढेंगे भुवन जी, तब भी इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, राधिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। राधिका, मैंने कब कहा कि लाजो में कोई कमी है? मैं तो भुवन से कह रहा हूँ सोच समझ के फैसला करें। हाँ तो बात तो वही है ना कि कोई कमी है इसलिए सोचे, राधिका ने कहा। सब लोग राधिका आदित्य को ऐसे लड़ते देखकर हंस रहे थे और साइड में जाकर बैठ गए। राघव ने धीरे से लाजो से कहा, लो, कहाँ हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे और कहाँ ये दोनों ही आपस में लड़ने लग गए। अब पहले इनकी लड़ाई खत्म करवाओ। राघव ने कहा, आप दोनों बंद करो ये बातें, भुवन को बोलने दो। राघव के ऐसा बोलने पर दोनों चुप हो गए। हाँ तो भुवन, क्या फैसला किया? लाजो पसंद है, शादी करोगे? राघव ने पूछा। भुवन ने एक बार आदित्य की तरफ देखा और फिर लाजो की तरफ और बोला, हाँ पसंद है। राधिका ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल सही फैसला किया आपने, अब 2 शादियां होंगी, बहुत मजा आएगा। बधाई हो लाजो। वो लाजो के पास गई और उसे गले से लगा लिया। लाजो ने भी राधिका को कस के पकड़ा हुआ था। कावेरी भी लाजो के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, बधाई हो लाजो जी,
लगता है तुम्हारे हाथों के बने खाने ने कमाल दिखा ही दिया। लाजो थोड़ा सा शर्मा गई। आदित्य ने भुवन से कहा, बधाई हो भुवन, अब तुम्हारे भी आजादी वाले दिन गए और अब तुम राघव और मेरे जैसे हो गए हो। उसने भुवन को गले लगाकर बधाई दी। राघव ने भी भुवन को गले से लगाया और बोला, छुपे रुस्तम निकले तुम तो। भुवन थोड़ा सा मुस्कुराया और राघव ने उसे कस के पकड़ लिया। दोनों ने देवेंद्र जी, शीतल, वीर प्रताप जी और रूपाली का आशीर्वाद लिया। आदित्य का घर खुशियों से भर गया। सब लोग खुश थे। किसी को पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला था। 15 दिन बीत गए। राधिका का प्लास्टर निकलवाने के लिए आदित्य उसके साथ हॉस्पिटल जा रहा था। भुवन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। आदित्य ने राधिका को संभाल कर गाड़ी से उतारा और हॉस्पिटल के अंदर ले गया। भुवन ने गाड़ी पार्क की और उनके पीछे गया। डॉक्टर ने राधिका का प्लास्टर काट दिया, थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट करवाया और फिलहाल उसे कुछ भारी उठाने को मना किया। आदित्य ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और बाहर आ गया। भुवन बाहर ही खड़ा था। उसने आदित्य से पूछा, सब ठीक है ना कुंवर? हाँ सब ठीक है, आप आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आदित्य, राधिका और भुवन बाहर आ गए। भुवन गाड़ी निकालने गया। आदित्य राधिका से बात करते हुए रोड पर आ गया था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा और राधिका को 1 मिनट रुकने के लिए कहा। राधिका रुक गई और इधर उधर देखने लगी। भुवन ने गाड़ी बैक की और आदित्य की तरफ आने लगा। राधिका रोड के किनारे खड़ी थी। भुवन ने गाड़ी में लगे हुए मिरर से देखा, एक गाड़ी बहुत तेजी से जहां राधिका खड़ी थी उसकी तरफ आ रही थी। भुवन ने दरवाजे का मिरर नीचे किया और जोर से पुकारा, कुंवर ठकुराइन। आदित्य ने देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी राधिका के बहुत पास आ गई थी। उसने पुकारा, राधिका, और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ फुर्ती से खींचा। राधिका आदित्य के सीने से जा लगी। आदित्य की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने राधिका को कस के गले से लगा लिया। राधिका भी डर गई। उसने भी आदित्य को कस के पकड़ लिया। आदित्य ने राधिका को अपने से अलग किया और पूछा, आप ठीक हैं? जी कुंवर। भुवन भी तब तक वहां आ गया था। उसने पूछा, आप दोनों ठीक हैं? आदित्य ने कहा और बोला, चलो यहाँ से। भुवन ने गाड़ी का दरवाजा खोला। आदित्य ने राधिका को बिठाया, फिर खुद बैठ गया। भुवन ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। भुवन को हैरानी हुई कि आदित्य ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, ना ही गाड़ी के बारे में कुछ पूछा। उसने सामने मिरर में देखा तो आदित्य उसे बिल्कुल शांत नजर आया। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कहानी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।